कन्विक्शन का रेशियो है वो आप बताइए 17 में से कितना हो सकता है? क्या लगता है आपको? सीबीआई के जहाँ जांच चल रही है उसमें कितने कन्विक्शन हुए होंगे? जीरो कन्विक्शन सीबीआई ने सुनिश्चित किया है। जांच जिस पर हुआ वो नीट यूजी 2024, यूजीसी नेट 2024, एसएससी सीजीएल 2017, जेई मेन 2021, वेस्ट बंगाल एसएससी 2016, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2022, आर्मी सीई 2017, कर्नाटका पीएसआई 2021 और अन्य ऐसे और 9 मामले। एक मामला जिसमें कहीं कार्रवाई हुई है वो यूजीसी जो मामला आया था वो है हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज 2017 के मामले में। उसमें भी सीबीआई ने नहीं, वहां के द्वारा गठित एसआईटी ने कन्विक्शन सुनिश्चित किया। झारखंड में जो कार्रवाई शुरू हुई, आप सब लोग इस बात के गवाह हैं कि छात्रों ने आंदोलन हम लोगों के कार्रवाई शुरू करने के बाद किया है। सीआईडी की इंक्वायरी होने लगी, जेपीएससी के चेयरमैन ने इस्तीफा दिया और उसके बाद छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ। और उसको बाद में पीछे से भाजपा इसलिए हवा दे रही है क्योंकि सीआईडी के जांच में झारखंड सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो एजेंसी झारखंड में आकर के इन्वॉल्व होकर के जो गड़बड़ियां उन्होंने की है वो उसको बचाने का यह प्रयास हो रहा है कि जांच सीआईडी ना करे, सीबीआई करे, ताकि आप अपने हिसाब से संरक्षित करें। नीट के मामले में 2024 के मामले में इन्होंने 90 दिन में जो चार्जशीट दाखिल करना चाहिए उसको उस डेट को उन लोगों ने फेल किया। पहली पेशी जो वकील की होनी थी, वो सरकार के पक्ष का वकील पहली पेशी में नहीं पहुंचता है। तो ये तमाम मामले सीबीआई के हैं। आपके पास मैंने फैक्ट्स रखा है, आप लोग अपने स्रोत से वेरीफाई कर लें। और सीबीआई के लिए बच्चों को जो बच्चों के माध्यम से एबीवीपी और भाजपा घुस करके प्रयास कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि देश में जो ये शिक्षा माफिया, एग्जाम लीक माफिया, मैनिपुलेशन माफिया जो भाजपा के संरक्षण में चल रहा है, उसको झारखंड में भी बचाने का प्रयास किया जाए। लेकिन यह झारखंड में संभव नहीं है। 20 गिरफ्तारियां, उससे ज्यादा संख्या में गिरफ्तारियां होती हैं, जेपीएससी पूरा भंग होता है और लोगों पर कड़ाई से जांच हो रही है। जो साक्ष्य आ रहे हैं, जिसको संरक्षित जैसे जैसे किया जा रहा है वैसे वैसे भाजपा की बेचैनी बढ़ रही है। तो ये बातें हैं जो हम लोग आपके सामने रखना चाहते हैं। और भाजपा को क्या है, कभी इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कौन राहुल, कौन राहुल? वही राहुल जिसका सपना आप सुबह शाम देख रहे हैं। आपको जगते भी राहुल दिखते हैं और आप जब सोते हैं तो सपने में भी राहुल आते हैं। और जो एक तानाशाही सरकार को आपने चलाने का काम किया था, उसको उसके घास के पत्ते जैसा कैसे भरभरा के राहुल जी के बातों से, उनके तथ्यों से जब भरभरा रहा है, तब आपको जरूर याद आता होगा कि वो कौन राहुल। वही राहुल जो हमारे जननायक है, वही देश की हर वर्ग की समस्या को सामने करके उनकी हो रही परेशानी को, तथ्य को सामने ला रहे हैं। तो ये सीधा अटैक राहुल गांधी पर करते हैं। तो राहुल जी किसी बात से घबराने वाले नहीं। और इस झारखंड, मैं बार बार कह रही हूँ इस बात को, कि झारखंड ने ही सबसे मजबूत कानून पेपर लीक के मामले में दिया कि अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो झारखंड ने विधेयक ला करके 2023 में सुनिश्चित कर लिया। और उसी को केंद्र सरकार अब जंतर मंतर जैसे आंदोलन कराने के बाद एक्सेप्ट करती है और उसको पार्लियामेंट में लाती है। झारखंड ही वो राज्य बनेगा जहां छात्रों के जो भी रिफॉर्म से रिलेटेड मैटर है, जांच से रिलेटेड मैटर है, उन समस्याओं का मॉडल भी झारखंड पेश करेगा। थैंक यू। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को जोहार। मुझे लगता है हमारे से पूर्व वक्ता सभी आदरणीय मंत्रीगण ने बहुत विस्तार पूर्वक सभी चीजों को रखा है आप लोगों के सामने। मैं केवल और केवल इस बिंदु पर बात करना चाहती हूँ कि भाजपा की जो पूरी भूमिका है, झारखंड के आंदोलन को उग्र करने की भूमिका
झारखंड के आंदोलन को, छात्राओं के आंदोलन को डिविएट करने की भूमिका, भाजपा को झारखंड में बाज आ जाना चाहिए। जिन लोगों में इतनी नैतिकता नहीं थी कि जंतर मंतर में जाके उन छात्राओं के दुख और दर्द को सुने, समझे या सोशल मीडिया में एक छोटा सा ट्वीट भी करते, आज वो लोग झारखंड में ढोंग रचते हुए यहाँ छात्राओं के हितैषी बनना शुरू कर दिए। और कल जिस तरह से आदित्य साहू जी ने मीडिया में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलने का काम किया है, इतनी बड़ी झूठ कि उस झूठ से झूठ भी शर्मा जाए। आदरणीय राहुल गांधी जी पे जिस तरह का उन्होंने आरोप लगाया, बेबुनियाद आरोप लगाया है, किस तरह से डायरेक्शन उन लोगों को केंद्र सरकार से भी मिल रहा है, क्योंकि बिना इशारे के तो यहाँ की बीजेपी काम नहीं करती है, उतनी रीढ़ तो इन लोगों में है नहीं, मगर किस तरह की डायरेक्शन उन्हें दिल्ली से भी मिल रहा है ये भी किसी के समझ से परे है। क्योंकि इस तरह का आरोप को आदरणीय राहुल गांधी जी पे गढ़ के वो पूरे मामलों को डाइल्यूट करना चाह रहे हैं। और आदरणीय राहुल गांधी जी जो आंदोलन से पहले छात्रों के गूंज के माध्यम से पूरे देश भर के युवाओं को सजग करने का काम किया, आज वही अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस है जो छात्राओं को और आगे आके इन तमाम चीजों में आंदोलन करने का हिम्मत भी दे रहा है। जंतर मंतर में भी जो हुआ वहां पे छात्रों के हिम्मत बनने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी थे, और इस तरह से उनको डिमीन करने का काम आदित्य साहू जी ने किया है। माफी मांगना चाहिए उनको सामने आके, बेबुनियाद कुछ भी अलबल ना बोले अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, क्योंकि झारखंड की जनता और खास करके जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स है वो लोग भी इस बात को समझ गए हैं कि जो बीजेपी है और उनसे एसोसिएटेड जो विंग्स है वो लगातार अपनी राजनीति को सेकने के लिए यहाँ के आंदोलन को एक ढांचा बनाने का काम कर रही है। और जहां तक लाठीचार्ज की बात है, हम लोगों ने बिल्कुल भी कोई बल का प्रयोग नहीं किया। स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक एसओपी होता है, उस एसओपी का ही पालन किया गया है। और उसके अलावे कोई भी किसी भी तरह का किसी का लहूलुहान करने का प्रयास, ना ही बिहार में जिस तरह से AK-47 चला, भूलना नहीं चाहिए लोगों को, ना उस तरह की चीजें झारखंड में हुई, वो हमारी सरकार की संवेदनशीलता थी। मगर इन लोगों को भूलना नहीं चाहिए। झारखंड के लोग अपना इतिहास को इतना आसान से नहीं भूलते हैं। पत्थलगड़ी का मूवमेंट सबको याद है, यही रघुवर दास की सरकार थी। 1000 से अधिक आदिवासी युवाओं पे इन्होंने केस दर्ज करने का काम किया था। 10,000 से अधिक युवाओं पे, आदिवासी युवाओं पे। यहाँ पे जो तपकरा गोलीकांड है, बाबूलाल मरांडी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, 8 आदिवासियों की जान गई। गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? इन लोगों को इतिहास ना भूले, झारखंड के लोग इन लोगों को इतिहास याद दिला देंगे। गठबंधन की सरकार है, संवेदनशीलता से इस पूरे कर्म को हम लोग अंजाम देने का काम करेंगे। धन्यवाद।